राज़ी अदा करें और इसी तरह अपने कलाम मुक़द्दस के मुताबिक चलने की तौफ़ीक़ अता करें। मसीह की ज़िंदा और नाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आप सबको खुदा बड़ी बरकत दे। आप खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हमेशा की ज़िंदगी पास में इससे पेश करके हम वक्त को और आगे लेकर चलें। और आज जो है ख़ास इबादत है, ख़ास पाक शराकत की इबादत है। और इसके दौरान हम देखते हैं कि हमारे अंदर खुदा की शरीयत है, खुदा की वफ़ादारी है। कितने लोगों ने बपतिस्मे लिए, यहाँ पे चर्च भरा हुआ था और वो लोग क्या हुए, खुदा से बेवफा हो गए। और जब उन पर कोई मुसीबत या परेशानी आती है तो फिर वो भागते दोबारा यरूशलेम की तरफ। और यरूशलेम ही क्या है, अब्दुल-आबाद कर देने वाला खुदा का वो पाक मकाम है जो खुदा ने हमें अता कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आए आज हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे यशवा नबी की मार्फत खुदा का पाक कलाम है। और खुदा उसको यशवा से कहता है, यशवा पहला बाब और उसकी 8 आयत। यशवा पहला बाब और उसकी 8 आयत, पेज नंबर है 247। निकाले और जरा तवज्जो के साथ खुदा की आवाज़ को सुने। जितनों ने उसको अपना शख्सी निजात देता कबूल कर लिया, उतनों को उसने अपना फर्जंद बनने का हक बख्शा। और फर्जंद वो होता है जो उसका इकलौता हो, जो उसका अपना हो। जी जरा पढ़ें बुलंद आवाज़। यशवा पहला बाब और उसकी 8 आयत, 8 से लेकर 9-10 तक। जी आप सबकी सलामती हो। तो हम जिंदा पाकलाम में से पढ़ेंगे पुराने आयतनामा में से यशवा नबी का सहीफा, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं नामी और 10वीं आयत तक पाकलाम को पढ़ेंगे। 8वीं आयत के अंदर लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुँह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तुम एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरे साथ रहेगा। तब यशवा ने लोगों के उन सरदारों को हुक्म दिया कि तुम लश्कर के बीच से होकर गुजरो और लोगों को ये हुक्म दो कि तुम अपने लिए राजदार तैयार कर लो, क्योंकि 3 दिन के अंदर तुमको इस यरदन के पार होकर उस मुल्क पर कब्जा करने को जाना है जिसे खुदावंद तुम्हारा खुदा तुमको देता है, ताकि तुम उसके मालिक हो जाओ। आमीन। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। खुदा आज इस कलाम के वसीले से हम सबों को बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। कोई आमीन कहेगा? आमीन। कोई आमीन कहेगा? आमीन। खुदावंद की तारीफ। दोबारा बोलने का मकसद ये होता है कि हमारे ज़हन, जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा फोकस है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। और खुदा का पाक कलाम जो है हमारे लिए बाइस निजात है, जिसने हमारी ज़िंदगियों को तब्दील किया है। लोग कहते हैं शरीयत के मुताबिक, मगर खुदा ये शरीयत किसकी है? मूसा की है या यशवा की है या सैमुअल की है या किसी और नबी की है? ये शरीयत की किताब जो है ये किसकी है? ये खुदा की है। ये शरीयत किसकी है? खुदावंद की है। और वो अपने लोगों को क्या करता है? अपनी शरीयत के अहकामों को बताता है
उनके कवानीनों को बताता है ताकि तुम्हारी जिंदगियां क्या पाए, निजात पाए, और तुझे फिर क्या होगी, इकबालमंदी की राह नसीब होगी। मैं पहली ऐसे पढ़ता हूं, जरा गौर से सुने। और खुदावन के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावन ने उसके खादम नून के बेटे यशवा से कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया, सो अब तू उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर इस यरदन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैंने उनको यानी बनी इस्राएल को देता हूँ। जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा टिकेगा उस जगह को उसको मैं वो जगह तुमको दे दूंगा। खुदा ने तो इतना प्यारा वादा किया है। खुदा अपने लोगों से इतने वादे करता है और वो कहता है कि तुम बेवफा हो जाओगे तो भी मैं क्या रहूंगा, वफादार रहूंगा। खुदा अपने वादों का सच्चा और कौलों का पक्का खुदा है। वो अपने वादे से फिरता नहीं है, वो अपने अहद से फिरता नहीं है। जो उसने वादा किया था इब्राहिम से, इसहाक से, याकूब से और उसकी नस्ल से, कहा था कि वो मुल्क मैं तुमको दूंगा, और खुदा ने उस मुल्क तक उनको पहुंचाया। कौन से मुल्क में है, किसी को पता कौन सा मुल्क था? वो कुनान में पहुंचाऊंगा मैं। और वहां पे क्या है, दूध और शहद रहता है, और तुम्हारा कब्जा उसके ऊपर होगा, और उनको क्या करूंगा, मैं तुम्हारे हाथ में कर दूंगा। क्या कहा, जहां टिकेगा तेरे पांव का तलवा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा, वो जगह मैं तुझे दूंगा, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। और तुझे इकबालमंदी की राह जब नसीब होगी, जब तू मेरे साथ वफादार रहेगा। और जब हम खुदावन के साथ वफादारी के साथ चलते हैं तो फिर हमारा खुदा क्या करता है, हमें सरफराजी बख्शता है। और वो सरफराजी जो मिलती है वो ना शुमाल से मिलती है, ना मशरिक से, ना मगरिब से, ना जनूब से, बल्कि कहां से मिलती है, आसमानों के खुदा की तरफ से। आसमानों के खुदा की तरफ से मिलती है, किसी इंसान की तरफ से नहीं मिलती। उसने कहा तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। तू डर ना, तू खौफ ना खा, तू हिम्मत ना हार, तू किसी बात का डर ना मान, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मूसा की उम्र 120 साल थी जब उसने वफात पाई। मूसा की उम्र कितनी थी? 120 साल थी। ना तो उसकी आंख धुंधलाई थी और ना उसकी कमजोरी उसमें हुई थी। आज 50 साल या 70 साल हो जाते लोग लाठी पकड़ लेते हैं, मगर उसकी कमर में वैसे ही ताकत थी, वैसे ही दम था। तो खुदा के साथ चलने की इसको क्या थी? ताकत। वफादार था वो खुदा के साथ। जैसे खुदा उसको हुक्म देता था, कहता है कि तू उसे ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, बल्कि क्या करना, सीधा करना, एहतियात से उसके तमाम हुक्मों पे अमल करना। आज हम अमल करते हैं? नेवर, नहीं अमल करते। आज यहाँ पे हम खुदा की शरीयत के अहकामों को बयान करते हैं, खुदा का कलाम सिखाते हैं, खुदा का कलाम बयान करते हैं, उनको तरतीब से बताते हैं, मगर लोग यहाँ से जाकर दूसरे चर्चिज में जाते हैं और जाके एक दूसरे की ऐतजोई करते हैं, या वहाँ के चर्च के लोग आके यहाँ पर ऐतजोई करते हैं। अगर वो हमारे साथ वफादार नहीं है तो वो उनके साथ भी वफादार नहीं है, अगर उनसे वफादार नहीं है तो वो खुदा के भी वफादार नहीं है, वो खुदा के भी वफादार नहीं है। क्योंकि अगर हम गलत तालीम देंगे तो फिर सजा किसको मिलेगी? तो फिर सजा जब हमें मिलेगी, जब हम गलत तालीम देंगे तो फिर उसकी सजा हमें मिलेगी। और अगर वो उस पे अमल नहीं करेगा तो वो फिर सजा का हकदार वो होगा। लोग कहते हैं शरीयत खत्म हो गई है। अगर शरीयत खत्म हो जाती तो तुम्हारे निकाह नहीं होने थे। यीशु मसीह ने क्या फरमाया था? यीशु मसीह ने फरमाया था कि मैं शरीयत को खत्म करने नहीं बल्कि इसको पूरा करने आया हूं। अगर
यीशु उसको ख़त्म कर देता है तो फिर शरीयत ख़त्म होती। मगर बेटे के वसीले से खुदा ने क्या किया था? रहम किया था। और वो खुदा के साथ क्या रहे लोग? वफादार रहे। एक शागिर्द है, उस्ताद उसको बताता है, उसको चलने की राह दिखाता है, उसकी उंगली पकड़ कर उसको चलना सिखाता है, और वही शागिर्द आगे जाकर क्या करता है? वो ये बात करता है कि हमें तो वो तरीक़ पता ही नहीं थी जो आज हमें मिली है, और जितनी बातें आपने सीख ली है ना, ये शायद ही किसी खादम को बताऊंगी, ये भी मैं आपको बता दूं, ये खादम को भी नहीं बताऊंगी। लोगों ने उन चीज़ों के ऊपर पर्दे डाले हुए हैं, वो लोग दबा के रखते हैं खुदा की आवाज़ को, और जो खुदा की आवाज़ को दबाता है तो सजादार वो होगा। आए में से देखिए, एक हवाला हम देखते हैं, दूसरा सलामी 2 बाप कोई बाप अपने बेटे को गलत तालीम नहीं देता, कोई उस्ताद अपने शागिर्द को गलत तालीम नहीं देता, और कोई ऐसा खुदा नहीं। और जो सच्चाई का खुदा है वो खुदा बाप है, जो अपने लोगों को सच्चाई के साथ चलने की तौफीक अता करता है। 2 बाप और उसकी पहली आयत से पढ़े जरा, पहली से लेकर 4-5 आयत तक पढ़े। पहली आयत में लिखा है, और जब खुदावंद एलिया को बबूले में आसमान पर उठा लेने को था तो ऐसा हुआ कि एलिया अलीशा को साथ लेकर जजाल से चला, और एलिया ने अलीशा से कहा तू जरा यहीं ठहर जा, इसलिए कि खुदावंद ने मुझे बैतएल को भेजा है। अलीशा ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम, तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो बैतएल को चले गए, और अबीआज़ाद जो बैतएल में थे अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे सर पर से तेरे आका को उठा लेने को है? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, अलीशा तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझे यरू को भेजा है। उसने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। वो कौन था? उसका उस्ताद था। एलिया जो था वो उसका उस्ताद था, और अलीशा जो था उसका क्या था? शागिर्द था। तो कलाम मुकद्दस में लिखा कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे वो जिंदगी का ताज दूंगा, उसको दूंगा जो वफादारी से चलेगा और वो शरीयत के ऊपर अमल करेगा। जी जरा आगे चलें, इसकी 16 आयत पढ़ें, 10 आयत से। उसने कहा, तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, और अगर नहीं जैसा तू चाहेगा। शागिर्द से वो कहता है कि जैसा तू चाहेगा। और उसने कहा है कि कलाम मुकद्दस में लिखा, खुदा यीशु मसीह ने फरमाया था कि एक बीज मरता है तो बहुत सारा फल आता है, और वो फल जो है वो आप सब है, क्योंकि खुदा यीशु ने अपने शरीर के ऊपर जान दे के हमें जिंदगी बख्शी है। हालेलुया, क्योंकि उसने अपनी जान दे के हमें जिंदगी दी है। और वो जो उस्ताद है वो हमारा कामिल उस्ताद है, हमारा एक ही आदि है और एक ही हमारा उस्ताद है, और वो कौन है? हमारा खुदावन यीशु मसीह है। जिस तरह अलीशा अपने उस्ताद के साथ रहा, एलिया के साथ वफादार रहा, उसने कहा कि तेरी जान की सौगंध, वो उसने बथेरा उसको कहा कि मुझे खुदा ने वहाँ भेजा है, मुझे खुदा ने वहाँ भेजा है, मुझे यरदन के पार भेजा है, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। उसने कहा, जहाँ भी तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ रहूँगा। यशवा के ऊपर हमने क्या पढ़ा अभी, और खुदा उसको क्या कहता है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा, जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, वो जगह मैं तुझे दूंगा। और वो एलिया भी इससे मांगता जाता है और कहता है कि जहाँ तू जाएगा, अलीशा कहता है कि मैं तेरे साथ साथ रहूँगा, मैं तुझसे दरबदर नहीं होऊंगा, दस्तबदर नहीं होऊंगा। और अगर हम खुदा के साथ चलेंगे तो फिर हमारा खुदा भी हमें क्या देगा? अपनी वो कुव्वत, अपनी बरकत देगा, वो सरफराजी बख्शेगा जिसके हम मोहताज हैं।
अगर हम इंसान के साथ वफादार नहीं होते ना, तो फिर खुदा के साथ भी वफादार नहीं है। देखें, एक रेफरेंस और देख लें इसके साथ। सास और बहू के बारे में निकालें। रूत कज़ाब के साथ ही, यशुआ के साथ ही कज़ाब है और कज़ाब के साथ ही है। रूत पहला बाप और उसकी 14 आयत से लेकर 17 आयत तक सुनिए, गौर से सुनिए जी। तब वो फिर चला चला कर रोई और उर्फा ने अपनी सास को चूमा, पर रूत उससे लिपटी रही। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी अपने कुंबे और देवता के पास लौट गई, तू भी अपनी जेठानी के पीछे चली जा। रूत ने कहा, तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहाँ तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहाँ तू रहेगी मैं रहूँगी। तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा। तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। तू मेरी मिन्नत और समाजत ना कर। छोटी बहू जो थी, उस औरत नोमी के 2 बेटे थे, उसकी 2 बहुएं थी और उनमें से दोनों बेटे उसके मर गए। और वो उसने कहा कि मैं अब अपने मुल्क पे वापस जाती हूँ, क्योंकि उस मुल्क में पहले काल पड़ा था और उस काल की वजह से वो मुआब के मुल्क में आई थी। और उसने कहा कि मेरे दोनों बेटे मर गए हैं, अब तुम अपने अपने घरों में अपने माँ बाप के पास जाओ, क्योंकि मेरे और बेटे नहीं हैं। तो ठीक है, तुम इसको जाओ अपने घरों में अपने माँ बाप के पास जाओ और अपनी ज़िंदगी गुजारो। मगर उसने जो छोटी बेटी थी, बहू जो थी, उसने क्या कहा, अरूफा था उसका नाम, और उसने अपनी सास को चूमा और वो चूमते रोते तो वो चली गई। और जो दूसरी थी, रूत जो थी, रूत का मतलब क्या है पता है आपको किसी को? रूत का मतलब क्या है? रूत का मतलब है रोशनी। क्या है? रोशनी। और उसने कहा, रूत ने उससे क्या कहा? उसने कहा कि तू मेरी मिन्नत और समाजत ना कर, तू मेरे को इस तरह परेशान या मजबूर ना कर, और मैं तेरे साथ ही जाऊंगी। जहां तू रहेगी वहां पे मैं रहूंगी, जहां तेरे लोग होंगे वहां मेरे लोग होंगे, और जो तेरा खुदा होगा वही मेरा खुदा होगा। हालेलुया, वो मेरा खुदा होगा, क्योंकि वो एक ईमानदार औरत थी, वो खुदा के लोग थे। और वो कहती है कि जो तेरा खुदा है वो मेरा खुदा है, क्योंकि वो लोग जो थे वो गैर कौमें थी, वो देवी देवताओं को मानते थे, वो बुत परस्त लोग थे, वो जादूगर लोग थे। मगर उसने कहा कि जो तेरा खुदा है वो मेरा खुदा है। आज हम अपने खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते हैं। अगर चलेंगे तो जिंदगी पाएंगे। यीशुआ को कहता है कि ये इकबाल मंदी और सरफराजी तुझे जब मालूम हासिल होगी जब तू खुदावंद अपने खुदा के साथ वफादारी के साथ चलेगा। तो ज़बूर नवीस लिखता है, ज़बूर 145 की 18 आयत में, खुदा उन सब के करीब है जो सच्चाई के साथ उसके आगे इबादत करते हैं, दुआ मांगते हैं। और जब हम सच्चाई के साथ चलेंगे तो फिर खुदा हमारे को साथ क्या देगा? बरकत। यूहन्ना की इंजील में लिखा है, देखें 10 बाब उसकी 11 आयत से लेकर 10 की 11 से लेकर 16 तक। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक। भेड़ को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उनको पकड़ता और परगंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह बाप मुझे जानता है मैं बाप को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना ज़रूर है, और वो मेरी आवाज़ सुनेगी। फिर एक ही गला और एक ही चरवाहा होगा। आमीन। आमीन।
कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। चोर आता है चोरी करने और मार डालने के लिए, मगर यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाए और कसरत की ज़िंदगी पाए। खुदा यीशु मसीह किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे, और जब हमारी तौबा तक नौबत पहुँच जाएगी तो फिर हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाएंगी। खुदा का कलाम ही ज़िंदगियों को तब्दील करता है। खुदा का कलाम ही दो धारी तलवार है जो कूदे कूदे में से होकर गुजर जाती है। खुदा का कलाम ही हमें क्या बख्शता है, ज़िंदगी देता है और हमारी राह को दुरुस्त करता है। एक शख्स है, वो एक पाकिस्तान लगाता है, अपने दिल में सोचता है और खुशी करता है, कहता है कि मैं इसके अंदर बहुत सारी फसल उसकी हुई है और उस फसल के लिए उसने कहा कि बहुत सारी फसल है, मैं इसको कहाँ पे रखूँगा, कहाँ पे मैं इसको रखूँगा। तो उसने कहा कि वो सोचता है अपने दिल में, कहता है कि मैं इस अभी ये जो मैंने कोठे बनाए हैं, घर जो बनाया है, इनको गिराऊंगा और बड़े कोठे बनाऊंगा और फिर उसमें अपना अनाज रखूँगा भर के और अपनी ही जान से कहूँगा कि खा पी और ऐश कर। अपनी जान से कहूँगा खा पी और ऐश कर, क्योंकि तेरे पास बहुत सारा अनाज है। मगर उसने एक दफ़ा भी ये नहीं कहा कि खुदावंद तूने दिया है मुझे। खुदा की शुक्रगुजारी उसने एक दफ़ा भी नहीं की, क्योंकि ज़िंदगी और मौत खुदावंद के हाथ में है। अगर वो दौलत देता है तो वो ले भी लेता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे फरमाया, उससे कहा कि ऐ नादान, आज ही रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाए। तो फिर वो किसका होगा? कहता है वो गीत सुना होगा, ज़बूर 23 में लिखा हुआ है, तेरे ऊंचे महल चबारे होराने वाले लैने ने। और जब इंसान का दम निकल जाता है तो वो फिर किसी काम का, वो कहते हैं कि छेती छेती करो, इधर टेढ़े बोल के ले आ जाओ, ले चलो किधर हो ना आगे फट जाए या वो आ जाए विचों, फिर वो एक पल भी उसको रात नहीं रहने देते, क्योंकि खुदा चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदा सदूकी से जब वो उसने कहा कि मेरे वास्ते फसह तैयार करो, सब मिल के खाएँ, और उसने कहा कि मैं आज तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ, ये मेरा बदन है, लो, और ये मेरा पाक लहू है। उसने शीरा लिया और वो रोटी तोड़कर कहा कि ये मेरा बदन है, और ये शीरा जो दिया उनको कहा कि ये मेरा लहू है, और मेरी यादगिरी में इस तरह किया करना। लोग मानते मान लेते हैं, लोग बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, मगर उनको पूरा करने की तो फिक्र नहीं। मैंने आपको जब बताया था कि एक गवाही है, वो अभी आएगी आपके सामने। जिस दिन खुदा की मर्जी हो वो पूरी होगी, और खुदा जिंदों की दुआ को सुनता है। खुदा ने बड़े बड़े काम किए हैं यरूशलेम चर्च के अंदर, बड़े बड़े काम किए खुदा ने, और वो इस चीज़ की कुदरत रखता है, अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। तो खुदा का कलाम जो है वो कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान दे के सलीब के ऊपर उस दस्तावेजी को उन कीलों से जड़ के ख़त्म कर दिया, ताकि ज़िंदगी पाए और कसरत की ज़िंदगी पाए। आज मेरे जीजो, खुदा ने हमें वक्त दिया है, हम तौबा करें, अपने गुनाहों का इकरार करें, ताकि हमेशा की ज़िंदगी पा सकें। आए खुदा के हजूर में सजदा रेज़ हो जाए और दुआ मांगें कि खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता करे। खुदा मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे, यीशु मसीह के पाक और जिंदा जलाली नाम से, आमीन।